हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह, महंगाई के मुद्दों पर बात करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जी बिजनेस पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, महंगाई पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल रोहित जी आपसे ये होगा, चूंकि प्याज पर आप लोगों ने कदम उठाए, 40% की ड्यूटी लगाई, उसके बाद नासिक जो कि प्याज का सबसे बड़ा हब है, वहाँ पर कारोबारियों ने, किसानों ने हड़ताल की थी। अब वो हड़ताल खत्म हो गई है तो उम्मीद की जा रही है कि प्याज की सप्लाई बढ़ेगी। आप लोगों ने भरोसा दिया कि हायर प्राइस पे आप परचेज करेंगे किसानों से। क्या प्याज पर जो ड्यूटी रोल बैक करने की मांग हो रही थी किसानों की तरफ से, कारोबारियों की तरफ से, उस पर कुछ पुनर्विचार होगा सर? नहीं, उस पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। यह बहुत ही सोच समझ के बाद लिया गया फैसला है और यह किसानों के भी हित में है। यह उनको कल समझाया गया, इसी वजह से वो स्ट्राइक भी समाप्त हुई है। जो प्राइस एक्सपोर्टर किसान को दे रहा था उससे ज़्यादा प्राइस पर हम नासिक और आसपास की मार्केट से खरीद रहे हैं, यह किसानों को समझाना आवश्यक था। और आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि किसान का जो हित है वो सर्वोपरि है, मतलब दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो सरकार कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे किसानों के हित पे कोई एडवर्स प्रभाव पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण भरोसा है सर किसानों का, क्योंकि किसानों को चिंता इसी बात की थी। और आपने कहा कि जिस भाव पर किसान एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा भाव पर आपने खरीद करने का भरोसा दिया है, तो लिहाजा एक बड़ा भरोसा है और उसी को देखते हुए ये हड़ताल वापसी का भी फैसला लिया गया है कारोबारियों की तरफ से, किसानों की तरफ से। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे सर दालों की महंगाई को लेकर होगा। आपने दालों पर बहुत सारे कदम उठाए, उसका इम्पैक्ट हमने देखा भी था, लेकिन दुर्भाग्य से जो अगस्त के महीने में मानसून की चाल रही है वो बहुत कमज़ोर रही है। बहुत कम बारिश हुई अगस्त के महीने में। दालों की बुआई पिछड़ रही है, करीब करीब 10% बुआई पिछड़ गई है, और इसीलिए आप देखिए कि दालों के दाम और ख़ास करके तुअर के दाम बढ़े हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब 18 से 20% की तेज़ी आ गई है। दालों पर आपकी कोई नई प्लानिंग है सर, दालों की महंगाई को रोकने के लिए? तुअर की अगर बात करें तो आपने सही फरमाया, तो हल्की सी चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले वर्ष उत्पादन कम हुआ था और लगभग 34 से 35 लाख टन उत्पादन हुआ था, जबकि हमारी वार्षिक खपत 44 लाख टन है। तो ये जो फ़र्क है 44 लाख टन और 34-35 में लगभग 10 लाख टन के आसपास, उसके लिए हमें विदेशी उत्पाद पर निर्भर रहना पड़ता है। और हमारी जो प्लानिंग है उसमें हम लगातार ये मॉनिटर करते रहते हैं कि जिन देशों से हमें आयात करना है वहाँ की क्रॉप कैसी है, वहाँ का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीमलेस हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम अपने राजदूत से, वहाँ के जो यहाँ राजदूत हैं उनसे और हमारे राजदूत के माध्यम से उनकी सरकारों से लगातार संपर्क में रहते हैं। तो और जहाँ तक बुआई का प्रश्न है, तुअर की बुआई जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग पिछले वर्ष के समान ही होंगे अंत में। अभी थोड़ा सा सीज़न बचा हुआ है। उड़द में ज़रूर हल्की सी कमी है एरिया में पिछले वर्ष की तुलना में, पर ओवरऑल ऐसी कोई ख़ास चिंता की बात नहीं है। और दालों की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं, स्पेशली उड़द की। अगर बाकी दालें देखें तो चना लगभग उसी स्तर पर है, मसूर तो पिछले साल से कम ही है, उड़द भी लगभग 6-7% ज़्यादा है। इसमें हमें यह भी देखना होगा कि इनकी जो MSP, क्योंकि आपने किसानों की बात करी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ी है और किसान को उसी अनुसार ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलता है। तो अगर MSP की बढ़ोतरी को एक बार हम उसमें से हटा दें तो तुअर के अलावा किसी अन्य दाल में कोई चिंता का विषय नहीं है और स्थिति पूरी नियंत्रण में है। अब एक सवाल सर ये कि जुलाई के महीने में महंगाई 15 महीने में सबसे ऊपर के स्तर पर पहुंची 7.4%, और इस महंगाई के आंकड़ों में सब्जियों की महंगाई का बड़ा योगदान रहा। 37% जो कंट्रीब्यूशन है रिटेल महंगाई में वो सब्जियों का रहा। हालांकि अब टमाटर के दाम कम होने लगे हैं, बहुत तेज़ी से घटे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या आगे सब्जियों की महंगाई कम होगी सर, या कुछ कम करने के लिए आप लोग कुछ और कदम उठा रहे हैं? देखिए, सब्जियों की जो महंगाई है वो सब्जियों के जो कीमतें होती हैं, जो उनकी प्राइसेस होती हैं, उसमें हमेशा एक सीजनैलिटी होती है। जैसे टोमेटो की प्राइस हर साल एक स्पेसिफिक पीरियड में ज़्यादा होती है, ऐसा हम पिछले आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ। और इस वर्ष टमाटर में कुछ विशेष परिस्थिति ये हुई कि
एकदम से ज़्यादा बारिश होने से और एक वाइट फ्लाई करके जो डिजीज़ है उसकी वजह से जो जिन स्थानों से जुलाई अगस्त में सामान आना था वहाँ पे उत्पादन बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट हो गया, तो देयर वाज अ सडन स्पाइक। बट सरकार ने इसका पूरा संज्ञान लेते हुए तुरंत इसमें एक्शन लिया और हमने तुरंत इसको कैलिब्रेट किया कि जहाँ पे सप्लाईज है और जहाँ पे डिमांड है उसको मैच कराया जाए। हमारे पास रोज़ 545 स्थानों में के आंकड़े आते हैं प्राइसेस के, उसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ पर कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई हैं और वहाँ पर सामग्री भेजकर कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सफल प्रयोग रहा हमारा और जैसा आपने ध्यान दिया होगा शुरू में नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से हमने पहले 90 रुपये, फिर 80 रुपये, फिर 70 रुपये, फिर 60 रुपये और आजकल 40 रुपये में रिटेल में टमाटर की बिक्री हो रही है। और ये बिक्री हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इन कीमतों में एब्सोल्यूट नॉर्मलसी ना आ जाए। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त एफसीआई के गोदामों में गेहूं और चावल के स्टॉक का सिचुएशन क्या है, क्योंकि कुछ खबर ये आ रही है कि 6 साल के लो पर है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, ये सब वो है, मतलब कयास लोग लगाते रहते हैं और जैसा मैंने आपके कहा दोनों ही कमोडिटीज़ में पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध है और द वेरी फैक्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू सेल ऑन OMSS इन लार्ज क्वांटिटीज़, जब ये निर्णय लिया गया है कि इसका ओपन ऑक्शन के माध्यम से सेल करें, तो अगर इसकी मात्रा कम होती तो ये निर्णय क्यों लिया जाता? मतलब इतनी तो सोच और समझ सरकारी व्यवस्था में है। तो चूंकि वीकली निर्णय लिया गया है, बल्कि चावल के केस में 200 रुपये प्रति क्विंटल कीमतें घटाकर ऑक्शन किया जा रहा है। दैट मीन्स कि हम जो ज़रूरत से ज़्यादा सरप्लस है उसको मार्केट में निकालना चाहते हैं। तो आपने जो ये बात कही स्टोरेज के बारे में, ये मैं इससे सहमत नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे और कि जुलाई में महंगाई के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया, क्या ये आंकड़ा आपको लगता है कि अगस्त के महीने के जब आंकड़े आएंगे महंगाई के तो कम होकर आएंगे, सितंबर में और घटेंगे? मतलब महंगाई पर आपका आउटलुक क्या है? क्या महंगाई अब कम होने वाली है, रिटेल महंगाई? देखिए, जो जुलाई का आंकड़ा था उसमें टमाटर और सब्जियों की तेज़ी जो वर्षा की ऋतु में हमेशा ही तेज़ रहती है क्योंकि उपलब्धता कम रहती है, उस वजह से बढ़ा था। और अभी जो आगे के महीने हैं उसमें डिमांड ज़्यादा रहती है। ये फेस्टिवल सीज़न है, रक्षाबंधन से प्रारंभ होकर ये दिवाली तक हर वर्ष हर चीज़ की डिमांड और करस्पॉन्डिंगली थोड़ी बहुत प्राइसेस, जिसको हम प्राइस सीजनैलिटी कहते हैं, और उसी के प्रबंधन में हम लगे रहते हैं कि जब भारत का जो उपभोक्ता है उसको ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन करने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये त्योहारी सीज़न है, त्यौहार उत्सव सारे इसी समय हैं, तो इसलिए इस समय उपलब्धता कैसे बनाई जा रखे, इस दृष्टि से सारे विभाग, पूरा सिस्टम काम करता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आगे के 2-3 महीनों में ऐसी कोई अनावश्यक हमें चिंता करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में महंगाई के मुद्दे पर बात करने के लिए। आपने तमाम सवालों के बहुत ही डिटेल में जवाब दिए और किसानों के बारे में आपने बहुत ठीक कहा कि आपकी पहली प्राथमिकता है किसानों को अच्छा भाव दिलाना और उसके लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए आप हायर प्राइस पे प्याज खरीद रहे हैं और उसी भरोसे में किसानों ने अपनी स्ट्राइक भी खत्म की है। बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे महंगाई से आम लोगों को निजात मिले और किसानों को अच्छा भाव मिलता रहे। ये मैकेनिज्म काम करता रहे कि किसानों को अच्छा भाव मिले और कंज्यूमर की जेब भी ज़्यादा ढीली ना हो, तो ये मैकेनिज्म ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए आज की इस खास चर्चा में।